नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज और इस वक्त मैं हूं आपके साथ जया भारती। स्वागत है अभी के बुलेटिन में। बाघमारा प्रखंड अंतर्गत कतरास में रहने वाला अंकित रजगड़िया, जो अपने देह को पहले ही दान दे चुके हैं, अब कोरोना के इलाज के लिए वैक्सीन का ट्रायल के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को वैक्सीन को खुद पर ट्रायल के लिए पत्र लिखा था। इसी संदर्भ में पटना एम्स से उन्हें आने के लिए आमंत्रित किया गया है। 14 दिसंबर को इसके लिए उन्हें बुलाया गया है। आगे उन्होंने कहा कि देश सेवा का मौका उन्हें मिल रहा है, यह उसके लिए गर्व की बात है। इंसानी जरूरत पड़ती है तो मैंने अपना देहदान किया हुआ, मैं ये शरीर देने को तैयार हूँ। और पिछले कई महीनों से देश में ही नहीं दुनिया में वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। भारत में भी स्वदेशी वैक्सीन का तीसरे और अंतिम स्टेज का ट्रायल पे तो मैंने पटना एम्स में रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो पटना एम्स से एक हफ्ते पहले मुझे कंफर्मेशन किया गया कि भाई अगले हफ्ते का आपको डेट मिलेगा, पटना एम्स में आपका ट्रायल होगा तीसरे स्टेज का वैक्सीन का फर्स्ट व्यक्ति का तमगा। ये शायद जब तक मैं इस धरती पर रहूँगा तब तक तो ये तमगा मेरे ऊपर रहेगा। अब जो भी लोग आगे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे न्यूज़ को देखने के बाद, लोग जानने के बाद कई लोग कह रहे हैं कि मुझे भी लेना है, लेकिन वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ही रहेंगे, फर्स्ट नहीं हो पाए। झरिया के यादव खोवा मिठाई भंडार का रसगुल्ला खाने से झरिया के एक मोहल्ले में 2 बच्चे समेत परिवार के कई लोग बीमार पड़ गए हैं। बताया जाता है कि शादी की सालगिरह के मौके पर निर्मल साव नामक युवक मिठाई भंडार से रसगुल्ला ले गया था। खराब क्वालिटी का रसगुल्ला खाने के बाद परिवार के कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद निर्मल साव खराब रसगुल्ला लेकर मिठाई दुकान पहुंचा और जमकर हंगामा किया। इसे लेकर दुकानदार और ग्राहकों के बीच नोकझोंक भी हुई है। चौदह पीस हम बोल रहे थे कि रुकिए थोड़ा, हम आपको मंगा देते हैं। तो बोला ना जल्दी आज है, बोले यही है तो दे देंगे, हम दे दिए। तो अब बोले कि खराब है, तो फिर हम बोले कि बोले तो रात को आप चेंज कर लेता, अभी लेके आए डिब्बा। तो डिब्बा पे तो ऐसे भी करके पतला सिरम रहता रसगुल्ला, खराब हो जाता है, पतला सिरम रहता जी। तो उनका हम तो वैसे ही 14 पीस ले गए, हम डाल के रख दिए कि चलो दे देंगे। तो बोले ना तुमको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। अब लंच पन बाकी गाड़ी गलौज भी करके गए जी। हम आते हैं तुमको बताते हैं। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी खराब है तब नहीं, क्वालिटी नहीं सर, हल्का खट्टा हो गया। धनबाद के मैमको मोड़ में आज बरवड्डा पुलिस की मदद से छत्तीसगढ़ की पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की। मामला साइबर क्राइम से जुड़ा बताया जा रहा है। छत्तीसगढ़ पुलिस किसी जीएस तलवार को ढूंढ रही थी। हालांकि साइबर अपराधी का जो पता छत्तीसगढ़ पुलिस के पास है, वैसे नाम के कोई भी व्यक्ति यहां नहीं मिले। संभावना जताई जा रही है कि यह नाम और पता फर्जी है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि मामला साइबर क्राइम से जुड़ा है। धनबाद के बरवड्डा थाना क्षेत्र से साइबर क्राइम के जरिए कई किस्तों में फर्जी निकासी की गई है। पुलिस सुरक्षा के दृष्टिकोण से ठगी के शिकार व्यक्ति के नाम बताने से परहेज कर रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ और धनबाद पुलिस साइबर अपराधी की तलाश में जुटी है। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड अंतर्गत हाई स्कूल तिरुलडी के में आज नरेश महतो स्मारक स्मृति समिति और विश्व वार्ता फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सिंहपुर नर्सिंग होम से आए डॉक्टरों ने मोतियाबिंद के मरीजों की जांच की। मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा और दवाई भी मुहैया कराई जाएगी। हम लोग के यहाँ आई स्क्रीन फ्री कैंप लगाए हैं नरेश महतो स्मारक समिति एंड विश्व वार्ता फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजेशन से। लोकल में यहाँ हम लोग को ढीरू महतो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। हम लोग पेशेंट को स्क्रीनिंग जांच करके ऑपरेशन की व्यवस्था करेंगे। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से मुस्लिम बस्ती में पुलिस टीम ने छापेमारी कर ब्राउन शुगर के साथ महिला नगमा खातून को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी मोहम्मद अर्शी ने बताया कि महिला के पास से 354 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया गया है, जिसका वजन 37 ग्राम है। प्लास्टिक के पॉकेट से बरामद ब्राउन शुगर का वजन 11 ग्राम है। पूछताछ में महिला से जानकारी मिली कि वह आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती में ड्रग्स पहुंचाने और बिक्री का काम करती है।
महिला ड्रग्स पैडलर है, उसके खिलाफ आदित्यपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। निरसा के खुदिया कोलियरी के बीपी इंक्लाइन में पिछले 6 दिनों से फंसे 2 मजदूरों को निकालने का प्रयास ईसीएल प्रबंधन द्वारा लगातार किया जा रहा है, परंतु अभी तक इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। रविवार की सुबह पानी निकालने के लिए बोरहोल करने की प्रक्रिया डीटी बीबी रेड्डी एवं ईसीएल मोगमा एरिया महाप्रबंधक बेसे सिंह की देखरेख में शुरू कर दी गई है। ईसीएल दोनों फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है, परंतु इंक्लाइन के अंदर जमे पानी का स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके चलते कटक से आई गोताखोर की टीम भी सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। अब देखना है कि इस बोरहोल से पानी निकासी चालू होने के बाद कितना समय और लगेगा, जिससे कि फंसे मजदूर बाहर निकल जाए। अभी तक अंडरग्राउंड में 4 पंप्स इंस्टॉल करके 4 पंप्स अभी चला रहे और 2 पंप्स सबमर्सिबल पंप्स। थोड़ा इश्यूज है। ये पूरा पंप्स चलाने से आई थिंक बाय टुमारो रिकवरी ऑपरेशंस फिर चालू कर सकते हैं। रात का भी एक बार देखते वो ड्राइवर्स का हेल्प से कुछ कर सकते क्या, बट बाय टुमारो ड्राइवर्स अंदर जा सकते और एक बार कोशिश तो कर सकते। मेरे को उम्मीद है कि कल और परसों तक ये पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होने के लिए। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के सिल्ली रांगामाटी सड़क के झाड़ुआ सीता नाला पुलिया के पास बस और एक गैस टैंकर में टक्कर हो गई। इतना ही नहीं, इसकी चपेट में एक अन्य टाइगर बस भी आ गया, जिससे बस में सवार दर्जनों यात्री घायल हो गए, जबकि मौके पर 2 लोगों की मौत भी हो गई है। घायलों के इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मैथन में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। शिविर की शुरुआत भाजपा के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया गया। इस दौरान आज 4 अध्याय और कल 5 अध्याय पर चर्चा की जाएगी। मौके पर अध्यक्ष जयशंकर सिंह सहित मैथन मंडल क्षेत्र के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें मैथन में ये कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। इसमें हमारा उद्देश्य है अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासन या मीडिया संबंधित या देश की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और अपना आत्मबल और अपना व्यक्तित्व कैसे निखार हो और जनता के बीच में हम जाएं और कितनी अच्छी तरह हम उनके पेश आ सकें और उनकी सेवा में काम आ सके, या देश के या राष्ट्र के प्रति हम जागरूक हों। इस उद्देश्य के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में हमारे 9 अध्याय हो रहे हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Think मुझे I'll run the roads.
You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी किडनी 25% ही काम कर रही है। इसे किडनी के चौथे स्टेज में पहुंचना कहा जा रहा है। स्वास्थ्य में गिरावट इसी तरह जारी रही तो जल्द ही उन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। चिकित्सकों के अनुसार पिछले 20 सालों से लालू शुगर के मरीज हैं। इस कारण किडनी पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पिछले कई महीनों से वह रिम्स में भर्ती हैं। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र से बरुहातू रोड पर चरण लोहरा नामक के एक युवक की पत्थर से कूचकर नृशंस हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पत्थर से कूचकर उसे मार डाला। मौके पर बुंडू SDOP अजय कुमार और थाना प्रभारी रमेश कुमार पहुंचे। मामले की छानबीन की जा रही है। बुंडू पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चतरा जिला के पथलगड्डा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध मां भगवती देवी चामुंडा मंदिर से शनिवार की रात चोरों ने माता के श्रृंगार में लगे सोने व चांदी के आभूषण की चोरी कर ली। चोरों ने मांग टीका, चैन, सोने की आंख और चांदी के मुकुट सहित अन्य आभूषण की चोरी कर लिए। इस घटना से प्रखंड के श्रद्धालुओं में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि मंदिर में करीब 3 से 4 बार चोरी हो चुकी है, परंतु प्रशासन एक बार भी चोरी का उद्भेदन नहीं कर सकी है। धनबाद शहर का मौसम बरसाती हो गया है। रविवार सुबह सुबह आसमान से बारिश की फुहारें गिरी। शहर और आसपास के इलाकों में कई स्थानों पर अब भी फुहारें गिर रही हैं। इससे मौसम का मिजाज बदल गया है, थोड़ी ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार धूप निकलने के बाद ठंड और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने सोमवार को भी हल्की बारिश की भविष्यवाणी की है। धनबाद और इसके आसपास के जिलों में बूंदाबांदी होगी, इससे ठंड बढ़ेगी। मौसम में इस बदलाव के पीछे पश्चिमी विक्षोभ बताया जा रहा है।
धनसार में 40 वर्षीय युवक रामपरीखा पासवान उर्फ झामू ने देर रात को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक पर हत्या समेत कई मामले दर्ज थे और वह अपनी ससुराल में पत्नी और अन्य लोगों के साथ रह रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि युवक बैंक मोड़ में स्थित एक कपड़ा दुकान में काम करता था, लेकिन 10 दिनों से घर से गायब था। शनिवार को वह घर लौटा ही था कि पड़ोसियों ने उसे जलते देखा। लोग जब तक उसे बचाने का प्रयास करते, इससे पहले उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। करते थे सब दिन से, कभी हाथ काट लेते थे, कभी किरोसिन तेल उझल लेते थे अपने आप पर। वैसे ही मतलब कुछ हम नहीं भी बोले, फिर भी वो हमेशा करते थे, हमेशा से। 10 दिन से कहाँ थे ये? कहाँ था सर हम लोग नहीं जानते हैं सर। ये बोले हम नहीं रहेंगे तेरे साथ, नहीं रहेंगे। फिर थाना भी हम लोग ले गए, 2 बार 3 बार ले गए कि कोई कार्रवाई करे, समझे कि नहीं सेफ रहे, हम लोग यही सोचे। फिर वहाँ से एक दिन थाना गए, फिर हम लोग घर चलाए और उसके बाद ही कहा गया जो नहीं जानते, हम इंतजार कर रहे हैं फोन का कि कहीं से फोन करेगा, ये कहीं से फोन भी नहीं किया। अभी हम आते आते कोई देखा भी नहीं, आग लगा लिए हैं आग। क्या कारण था आग लगाने का? आग लगाने के काम नहीं कर रहे थे। ये जो है आग बाहर 10 दिन से पता चला कि 10 दिन से बाहर में थे। अच्छा, बाहर से आने के बाद कैसे आग लगा ये भी नहीं बता सकते हैं। अगल बगल के भी आदमी कोई नहीं थे। बोला कि आग लग गया है। तब हम लोग पानी देकर के बुझाने का बहुत प्रयास किया, तब तक आधा जल चुका था। बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के नया बाजार न्यू रमजान कॉलोनी में देर रात अज्ञात हमलावरों ने एक व्यवसायी के घर में बम फेंककर विस्फोट कर दिया, जिसमें व्यवसायी के घर में लाखों रुपयों के सामान जलकर नष्ट हो गए। इस संबंध में पीड़ित व्यवसायी बॉबी ने बताया कि उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, फिर भी देर रात अज्ञात लोगों ने बड़ा सा बम उनके घर पर फेंककर विस्फोट किया है। इससे पहले भी दिवाली की रात किसी ने उसके घर पर बम फेंका था। लगातार हो रही इस तरह की घटना से उनका पूरा परिवार काफी दहशत में है। मामले की जानकारी पुलिस को दे दी गई है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि घटना को अंजाम किसने दिया, अब तक खुलासा नहीं हो सका है। 2 बजे बहुत जोरदार एक धमाका, वैसे बम का आवाज़ होता उसी तरह से आवाज़ हुआ, ठीक है, और घर में पूरा आग लग गया उसका बम का। इससे सुबह आए हम लोग, जब रात में ही देखे तो देख रहे हैं कि पूरा यहाँ पर बम लगा के फोड़ा है। बड़ा वाला बम था, इतना बड़ा। किसी से पहले कि किसी से कोई तरह का ना लेना ना देना, ना कोई दुश्मनी, ना कुछ नहीं। इस तरह की घटना पहले हुई थी क्या? हाँ, दिवाली के टाइम में, दिवाली के दिन ही एक बड़ा वाला बम फोड़ा था यहाँ पे 12 बजे रात में। तो हम लोग से दिवाली पे बच्चा बदमाशी किया होगा, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम था कि कोई टारगेट कर रहा है, किस वजह से कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों बम मार रहा है घर में मेरा, पता नहीं सर। घर में बुरी तरह से आग लग गया। फिर थाना को कॉल किया, हम लोग थाना आए, देखो के गए हैं, सर्वे करके गए हैं। कितना का नुकसान लगभग लग रहा है? लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया। धनबाद के एनसीसी छात्रों ने रविवार को स्वच्छता पखवाड़ा दिवस के अंतिम दिन यातायात व्यवस्था संभालने में पुलिस का सहयोग किया। एनसीसी कैडेटों ने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए आम लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने रणधीर वर्मा चौक सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक पुलिस की मदद करते हुए वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सतर्क रहने का संदेश दे रहे थे, जिससे कि सड़क दुर्घटना में कमी आ सके। स्वच्छ पखवाड़ा का 5 तारीख से जो 13 तारीख चलने वाली प्रोग्राम थी, आज हम लोग का लास्ट दिन है, जिसमें हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का सबका सहयोग कर रहे हैं। जगह जगह में किए, आपका रणधीर वर्मा चौक में किए, कंपाइल बिल्डिंग में कर रहे हैं, स्कूल गेट में कर रहे हैं। और आज हम लोग अभी से लेके 2 बजे तक ट्रैफिक कंट्रोल का पूरा सहयोग करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। रानीगंज के जीराडांगा में चल रहे फुटबॉल टूर्नामेंट का आज समापन हो गया। फाइनल मुकाबले में अतिथि के तौर पर पश्चिम वर्धमान के भाजपा जिलाध्यक्ष लक्ष्मण घोरोई मौजूद थे। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए राजेश मंडल सहित तमाम स्थानीय भाजपा नेता और स्थानीय आदिवासी समाज के लोगों को धन्यवाद दिया।
কালচার বন্ধ হয়ে গেছে। আজকে প্রতিটি মানুষ তারা আজকে খেলাধুলা না হওয়ার ফলে তারা ইয়াং জেনারেশন, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ তারা আজকে বিড়ি ফুঁকছে, দিদি মদের বোতল দিয়ে তুলে দিচ্ছে, প্যাকেজ তুলে দিচ্ছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে এটার বার্তা যে আমরা আগামী দিন বাংলার যারা যুব সমাজ যারা আজকে প্রতি মুহূর্তে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, বিপদে পরিচালিত হচ্ছে, খেলাধুলা হচ্ছে একটা শরীর চর্চা বলি, শরীর ঠিক থাকে তো সব কিছু ঠিক থাকবে। कड़ाके की ठंड को देखते हुए रानीगंज मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी के आरपी खेतान ने कहा कि जिस तरह ठंड बढ़ रही है लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। मौके पर पूर्णशशि राय, राजा झुंझुनवाला, अरुण भारतीय सहित कई लोग मौजूद थे। इसी वजह से आज भी अगर कुछ भी हादसे में अल्लाह न करे, भगवान न करे, थोड़ा बहुत एक्सीडेंट हो जाता है तो पहला नाम यही आता है कि मारे स्टूडेंट को ले चलो, दूसरा नाम बाद में आता है। लेकिन ये इसलिए आता है कि ये आप लोगों को मेहनत का नतीजा है। भले आपको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा, बहुत सारी मजबूरी है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।